कुछ ना कुछ हम मनन करते रहते हैं। आपने कभी भी सोचा है आपका दिमाग कभी खाली हुआ है? खाली करके करने की कोशिश किया है कि आज कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसा कभी किया है? कुछ ना कुछ आते ही रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है। अभी आबेल ने कहा कि हमारे उस सोच को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। मतलब जो बार बार जो हम मनन कर रहे हैं उस मनन को हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए कुछ और बातों से। एक पास्टर के बारे में सुना था और उसके बारे में मैंने सुना कि वो पूरा दिन वो ये मनन करते रहता है कि यीशु मेरे साथ है। वो ये मनन करते रहता है कि यीशु मेरे अंदर है। वो ये मनन करते रहता है कि मैं यीशु के साथ में चल रहा हूँ। वो ये मनन करते रहता है कि यीशु मुझे देख रहा है। वो ये मनन करते रहता है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। और बार बार उसी के बारे में सोचते रहता है, उसी के बारे में सोचते रहता है, और वो कुछ भी अपने दिमाग में व्यर्थ की बातों को आने नहीं देता है। बस वो यीशु के बारे में ही सोचते रहता है। जब वो खाता है, वो नहाता है, तब भी वो यीशु के बारे में ही सोचते रहता है। यीशु के वचन वचन को ही वो सोचते रहता है, बातें करते रहता है उस वचन के बारे में। कुछ लोग देख को आपने देखा होगा जो अकेले में बात करते हैं। मैं भी बात करता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि पागल है, अकेले में बात करता है। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि जो अकेले में बात करता है, एक्चुअली कुछ लोग जो होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, वो ध्यान करते रहते हैं। मैं कभी कभी ऑफिस में जाता हूँ और बातें करते रहता हूँ, बहुत बातें करते रहता हूँ, बहुत बोलते रहता हूँ, परमेश्वर के वचन से बोलते रहता हूँ, अपने आप से बातें करते रहता हूँ, मनन करते रहता हूँ, मनन करते रहता हूँ, मनन करते रहता हूँ। इसके लिए तो प्रभु का वचन ऐसा लिखा है ना, क्या दिन रात जो परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं वो धन्य है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। कई बार हमारी जो परिस्थितियों को हम बार बार सोचते रहते हैं, हम उसके बारे में मनन करते रहते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसे ही होता है। हमारा जीवन भी वैसे ही होता है। लेकिन जैसा हम अपने सोच में मनन करते हैं, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु यीशु के बारे में मनन करना चाहिए। हमें मनन करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें मनन करना चाहिए कि वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ में रहता है, वो हमारे साथ में चलता है। जहाँ भी हम जाते हैं वो हमारे साथ में है। आप जब जॉब करते हो तब भी वो आपके साथ में है। सिर्फ संडे चर्च के समय में ही वो आपके साथ में नहीं है, लेकिन आपके हर एक स्तर में जब आप जहाँ पर भी जाते हो परमेश्वर आपके साथ में है। और उसको आपको मनन करना है, हर बार मनन करते रहना है, मनन करते रहना है, मनन करते रहना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। बाइबल अगर आप कुलुसियों का पहला अध्याय और उसका 27वां वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात कहा गया है, वहां पर लिखा है कि एक भेद है जो पहले से, उत्पत्ति से एक भेद है जो हम देखते हैं कि जूने नियम में वो किसी को पता नहीं, लेकिन नए वाचा के लोग जो परमेश्वर में जो आए हैं, नए नियम के लोगों को एक भेद दिया गया है। और वो रहस्य बात है, वो बहुत भेद है, बहुत बड़ा, और वो कोई उसको समझ नहीं पाता है। और वचन ऐसा कहता है कि संसार उसको समझ ही नहीं सकता है। लेकिन उसको कौन समझ सकता है? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हम पढ़ेंगे उसको। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमेन। अमेन। अपने बाजू वाले से कहेंगे एक भेद है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सब लोग नाश्ता करके नहीं आए क्या? जरा जोर से बोलो अपने बाजू वालों को, एक भेद है। क्या है वो भेद? बोलो, जोर से बोलो। अरे मैं आके हिलाऊं क्या आपको? लास्ट वचन, लास्ट शब्द पढ़ेंगे, क्या है वो भेद?
यीशु तुम में रहता है। यीशु मसीह, बाजू वाले को बोलो, नहीं नहीं, बाजू वालों को बोलो। आपको पता है, बाजू वालों को नहीं पता है। बोलो, यीशु तुम में रहता है। यीशु तुम में रहता है। हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। Yes. हम देखते हैं कि जूना नियम में कई बार हम देखते हैं परमेश्वर का जो वचन हम ऐसा पढ़ते हैं कि अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हम उसका क्रोध, अगर हम नहीं मानेंगे तो उसका क्रोध हम पर आएगा। तो जूना नियम में ऐसा होता था कि जो लोग भी परमेश्वर की आज्ञा मानते थे वो दो बातों से मानते थे, कि परमेश्वर की आशीष के लिए, या फिर अगर नहीं माने तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कुछ और कहा। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को पालोगे। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। और हम देखते हैं जूना नियम में ऐसा नहीं था, और कई बार हम जूना नियम में जीते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। हमें आशीष के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। या फिर हम कई बार इसलिए आज्ञा को मानते हैं कि कहीं परमेश्वर का क्रोध ना हम पर उतर के आ जाए, या फिर परमेश्वर का गुस्सा ना आ जाए, हमारे जीवन में कुछ बुरा ना हो जाए। इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह जब आता है तो वो पूरी तरह शब्दों को बदल देता है, और वो बहुत ही नजदीक संबंध हमारा बनाता है। वो कहता है कि तुम्हें प्रेम करने की जरूरत है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो जरूर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, जरूर परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। और अगर हम सचमुच अपने आप को जांचे, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। लेकिन अब भी इसी वक्त जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं, आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि ये तो बहुत कठिन है। आ रहा है? आ रहा है क्या? बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है बात कि ये तो बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत कठिन है। और हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाते हैं। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहते हैं लेकिन नहीं मान पा रहे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरा करें, लेकिन कई बार हम उसे करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कुछ चीजों में हम गिर जाते हैं, हम उसकी आज्ञा को नहीं मान पाते। आगे पढ़ेंगे वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा। बस बस बस। और वहां पर वापस जल्दी से एक शब्द आता है, और। मतलब अगर और आता है तो मतलब परमेश्वर कुछ बात कर रहा है। यस, परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ, अगर तुम प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने में बहुत बार चूक जाते हैं, हम लोग नहीं मान पाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह, और आगे पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं तुम्हें और एक सहायक दूंगा। ऐसा परमेश्वर कहता है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। और अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है ना उसे देख सकता है, और न उसे जानता है। ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। और वो तुम में होगा। आमेन। अपने बाजू वालों को बोलो, वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम में है। हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पूरा कर सकते हैं, कई बार हम चूकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं, एक हेल्पर देता हूं मैं तुम्हें। हाँ, और हेल्पर का काम क्या होता है? एक सहायक का काम क्या होता है?
सहायता करना, हमें मदद करना। आप स्टेशन पे जाते हो और कुली आ जाते हैं वहां पर और बोलते हैं हम लोग आपको हेल्प करते हैं, आपका बैग उठाते हैं। वो पैसे के लिए करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो दिया गया हमें, वो हमसे कुछ नहीं लेता है, लेकिन वो हमेशा तैयार रहता है हमें मदद करने के लिए। आमेन। वो हमेशा तैयार रहता है हमें हेल्प करने के लिए। लेकिन क्या हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में मदद करने के लिए देते हैं? हम क्या ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मैं चूक जाता हूँ, मैं कई बार तेरे आज्ञा को पालन नहीं कर सकता हूँ, मैं कई बार पाप में गिर जाता हूँ, कई बार मैं जो करता हूँ मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं करता हूँ। पवित्र आत्मा प्लीज आप मुझे मदद करे, मुझे हेल्प करे ताकि मैं पाप नहीं करूं, या फिर परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं। क्या हमने उसको कभी स्वागत किया है? क्या हमने कहा है कि हाँ पवित्र आत्मा तू मुझे मदद कर? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा तैयार है हमें मदद करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा हमेशा तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम ये भूल जाते हैं, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि हमारे कॉन्सेंस में नहीं होता है, हमारे दिमाग में नहीं है, हम उसके बारे में ध्यान ही नहीं कर रहे। हमें तो हमारी बाकी सब बहुत सारी चिंता भरी हुई है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि कैसे होगा ये। दाविद के सामने गोलियत खड़ा होता और गोलियत उसके लिए बहुत बड़ा था, है ना? कैसा था गोलियत उसके सामने? बहुत बड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जूना नियम में जो पवित्र आत्मा है ना, वो उनके अंदर नहीं उतरा था, उनके साथ में था। तो गोलियत ने, दाविद ने गोलियत को मार गिराया। लेकिन अभी आपके पवित्र आत्मा अंदर है, तो आपके सामने गोलियत का बड़ा गोलियत भी आ गया या फिर उससे भी बड़ा गोलियत आ गया, तो क्या आप उससे जीत नहीं सकते? अपने बाजू वाले को वो कहो, जीत सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, हमारे अंदर दिया गया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप खुद नहीं चल रहे हो, आप परमेश्वर को लेके चल रहे हो, आप परमेश्वर को कैरी करके चल रहे हो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को लेके चल रहे हो। तो कहीं भी आप जा रहे हो तो यीशु मसीह आपके साथ में है। आप जहां भी जा रहे हो यीशु मसीह आपके साथ में है। आप काम कर रहे हो यीशु मसीह आपके साथ में है। आप किससे बात कर रहे हो यीशु मसीह आपके साथ में है। आप कुछ भी, आप खाना पका रहे हो यीशु मसीह आपके साथ में है। आप हर एक काम में, आप जहां भी जाते हो यीशु मसीह आपके साथ में है, आपके अंदर है और आप उसको लेके चल रहे हो। कई बार हम सोचते हैं, हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर तू हमें चला, तू हमें चला। परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि मुझे अंदर ले ले और तू मुझे चला। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैं तुम्हारे अंदर आता हूं। और प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं चलाएगा, आपको यीशु मसीह को लेके चलना है। चलो यीशु मसीह, हम जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके अंदर दिया गया है और आपको परमेश्वर को लेके चलना है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में, जैसे हम मैंने जो गए हफ्ते जो प्रचार किया था, परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा था, एक खजाना जो स्वर्ग से उतरा है और वो मिट्टी के बर्तनों में दिया गया है। कौन से मिट्टी के बर्तन? कौन है वो मिट्टी के बर्तन? हम है वो मिट्टी के बर्तन। और वो खजाना आपको दिया गया है आपके अंदर रहने के लिए। और परमेश्वर उस मिट्टी के बर्तनों में से दिखना चाहता है। वो उस मिट्टी के बर्तनों में से अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है। उस मिट्टी के बर्तनों से परमेश्वर यीशु मसीह दिखना चाहता है। आपको पता है परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 12:21, यूहन्ना का 12:21, तो वहां पर हम देखते हैं कुछ लोग जो है वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं।
उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उसे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। आमीन। वो लोग यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं, ऐसा लिखा गया है। लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो वो लोग परमेश्वर का दर्शन करना चाहते थे, वो परमेश्वर को देखना चाहते थे। और हम परमेश्वर को दिखाने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये दुनिया यीशु मसीह को देखना चाहती है। तो कौन दिखाएगा यीशु मसीह को? कौन दिखाएगा यीशु मसीह को? आप और मैं, हम परमेश्वर को दिखाएंगे। हम परमेश्वर यीशु मसीह को दुनिया को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे हम यीशु मसीह को? अपने दिल में उसको लेकर, हमारे हर एक कामों में, हमारे हर एक कार्यों में हम प्रभु यीशु मसीह को दिखा सकते हैं। जब आपको बहुत गुस्सा आता है तब आपको यीशु मसीह को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे हम यीशु मसीह को? हम दिखाएंगे कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जब आपको एक व्यक्ति से बहुत नफरत होती है तो आप दिखाओगे यीशु मसीह को। आप उससे प्रेम करके दिखाओगे यीशु मसीह को। जब आपको एक व्यक्ति को क्षमा करने का मन नहीं करता है, आपको मन करता है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है, इसने मेरे साथ में बहुत बुराई की है, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता हूं, तब आपको दिखाना है यीशु मसीह को। कैसे दिखाएंगे आप यीशु मसीह को? क्षमा करके दिखाएंगे हम यीशु मसीह को। ऐसे बहुत सारे चीजों में, ऐसे हर एक गुनाह में, ऐसे हर एक पाप में जो हमें नहीं करना चाहिए और हम उसे नहीं करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को दिखा रहे हैं उस वक्त। तब जब लोग देखेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ, इनमें यीशु मसीह रहता है। हम लोग, सब लोग कहते हैं कि हम लोग कौन है? क्रिश्चियन। हम लोग कौन है? क्रिश्चियन है हम लोग। क्रिस्ट इन, क्रिस्ट इन, जो क्राइस्ट है वो हमारे अंदर है। जब हम बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है। लेकिन यीशु मसीह का एक थोड़ा सा भी स्वभाव क्या हमारे जीवन से झलकता है, आज हम परखेंगे। और एक वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन लूका में 2:9 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत जो है वो वहां पर उतर के आए थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। आमीन। और वे लोग बहुत डर गए। एक स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा था, जब वो उनके बीच में उतरा तो हम देखते हैं कि वो स्वर्गदूत जब उतरा तो वो जगह जो है पूरी तरह उजाले से भर गया। वो एक स्वर्गदूत में इतनी रोशनी है। और यीशु मसीह के बारे में कहा कि वो सूरज से भी बहुत ज्यादा रोशन है। उसकी जो रोशनी है वो सूरज से भी कहीं अधिक है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। तब एक स्वर्गदूत जब धरती पे उतरा तो उसने इतना उजाला किया वहां पर, वो इतने तेज के साथ में उतरा। तो आप सोचो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते हो तो आप कितना बड़ा तेज लेकर घूमते हो, कितने बड़ा रोशनी आप लेकर घूमते हो जगत में। मैं ऐसा सोच रहा था कि जब परमेश्वर ऊपर से धरती पे देख रहा है तो उसने देखा धरती पे सब अंधकार है, सब अंधकार है, सब अंधकार है। लेकिन जब वो कलीसिया की ओर देखता है संडे आराधना में, तो एक बहुत बड़ा रोशनी उसको दिखाई देता है ऊपर से। क्यों? क्योंकि एक एक व्यक्ति में यीशु मसीह छुपा है, एक एक व्यक्ति में यीशु मसीह उसके अंदर है और वो रोशनी जो है वो चमक रही है। और जब जब लोग स्वर्गदूत देख रहे हैं तो एक ही जगह पे जहां पर कलीसिया जमी हुई है वहां पर बहुत सारी रोशनी वहां पर आ चुकी है।
आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपके अंदर है और आपको अपनी रोशनी बाहर निकालना है, आपको दिखाना है। जैसे हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थी उसके 4 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसका 6वां वचन। 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। यस, ये असीम सामर्थ जो है ये हमारी ओर से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से ठहरे। और ये मिट्टी के बर्तनों में जो खजाना दिया गया है वो यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह हमारे द्वारा चमकना चाहता है। सेम इसका एक झलक जो है पुराने नियम में गिदोन के उस युद्ध की ओर हम देखते उससे कहता है, दूसरा वचन 7वां। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं वो इतने सारे हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। जो मिद्यानियों जो है उनके मैं हाथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पढ़ेंगे आगे। नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे। नहीं तो इजरायली लोग जो हैं वो अपनी बड़ाई करने लगेंगे। वो लोग बड़ाई करने लगेंगे कि हमने जंग जीती है करके, कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इजरायली लोग ये कहेंगे हमारे बुलबुजों से, हमने हमारी ताकत से हमने क्या किया है, मिग्दोनियों को हरा दिया है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग कम हो जाओ। परमेश्वर ने उन लोगों को बोला जो डर रहे हो, सब कांप रहे हो, वो सब लोग लौट जाओ। तो हम देखते हैं 22,000 लोगों में खाली 10,000 लोग बच गए। 10,000 लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, 10 भी बहुत ज्यादा है, और कम कर दो, और कम कर दो। फिर परमेश्वर ने एक कार्य करने के लिए कहा, पानी पीने के लिए कहा कि कुछ लोग जो कुत्ते के समान पिएंगे चाट चाट कर, और कुछ लोग जो है वो हाथों से पिएंगे घुटने टेक कर। तो जो लोग उसमें से 300 लोग जो बच गए, जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, वहां पर लिखा है चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, उन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों के द्वारा, इन 300 लोगों के द्वारा मैं मिगानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं अगर आप पढ़ोगे उसका 20 वचन। तब तीनों झुंडों ने नरसिंहों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको एक कार्य करने के लिए कहा कि नरसिंगा ले लेना, तलवार ले लेना, लेकिन एक चीज और उनको दे दिया, एक घड़ा दिया, एक ऐसा पात्र दिया जिसमें एक दिए को जलाकर आपको जाना है, घड़े के अंदर रख के। और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद में उन्होंने वो सब तोड़ दिया। अब दिए को उस घड़े के अंदर क्यों रखा गया? इसलिए कि वो लोग छावनी के समय जा रहे थे, और छावनी के समय में जब वो लोग जा रहे हैं तब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कितने लोग हैं, या फिर वो रोशनी उनको दिखाई नहीं देनी चाहिए। और जब वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो वो लोग एक साथ तुरई फूकते हैं, और एक साथ सब लोग मिलकर वो घड़े को क्या करते हैं, तोड़ते हैं वो लोग। और फिर बाद में दिया जो उनके हाथ में है वो लेकर जब वो जाते हैं तो हम देखते हैं मिगानियों जो लोग हैं वो पूरी तरह भरमा गए कि ये क्या हो रहा है, ये यहां पर क्या हो रहा है। क्योंकि वो जो तुरही जो एक साथ बजाई गई थी वो उनको पूरी तरह भरमा दी गई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आया था। और जब उन्होंने वो घड़ा तोड़ दिया तब जब रोशनी चमकी तो इतनी बड़ी रोशनी थी कि वो लोग डर गए कि ये रोशनी कहां से आ गई। और जब उन्होंने तुरई फूका तो वो लोग डर गए एकदम, और फिर उन्होंने उनको भगा भगा के उनको मार दिया।
आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये जो चिन्ह है ये दिया है कि वो घड़ा और कोई नहीं, कलीसिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया मेरी देह है। और वो देह के अंदर कौन रहता है? वो देह के अंदर कौन रहता है? वो देह कौन है? कलीसिया आप और मैं हैं। और उसके अंदर यीशु मसीह रहता है। और हम देखते हैं शैतान जो है उसको परमेश्वर भरमाना चाहता है। आपको देखेगा तो बोलेगा अरे तो साधारण व्यक्ति है, क्या है इसके अंदर, कुछ ताकत नहीं है। जैसे दावीद को देखा तो बोला दावीद तो बहुत छोटा सा बच्चा सा, नादान सा, बहुत खूबसूरत सा। वो जो गोलियत था वो कहता है कि तू मुझे क्या डॉग समझता है, क्या कुत्ता समझता है, मुझे क्या समझ के रखा है? तू कौन सी लड़ाई कर लेने के लिए आया? एक काम कर, तू क्या बोलते हैं वो फैशन शो में चले जा, क्योंकि तू बहुत खूबसूरत है। तू जो लड़ाई लड़ने आया वो बहुत भयंकर है, तू किससे लड़ने आया है? और हम भी जब शैतान जो है, दुष्ट जो है, वो हमारा जो दुश्मन है, जो हमें पाप करवाता है, जो हमें गुनाह में लेके जाता है, जो वो हमें डराते रहता है हमेशा हमारी परिस्थिति को दिखाकर, उसके सामने हम जाते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो भी देखता है, बोलता है ये क्या लड़ेगा मेरे से, ये क्या लड़ेगा, क्या इसमें क्या ताकत है, ये तो छोटा सा बच्चा है मेरे सामने। लेकिन जैसे गिदोन के लोगों ने क्या किया, मटके को क्या किया, तोड़ दिया वहां पर मटके को। और मैंने आप लोगों से कहा था, जब तक हम अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, यीशु मसीह दिखाई देगा नहीं। क्योंकि वो जो खजाना है वो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, और तुम्हें उसको दिखाना है तो तुम्हें अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे आप उसको? कैसे तोड़ोगे आप? जब आपके सामने एक समस्या है, एक तकलीफ है, एक गुनाह है, एक पाप है। लास्ट टाइम मैं बोला था, मैंने रिचर्ड को आई लव यू बोला था। वो कुछ ज्यादा ट्रेंड हो गया हो, सब लोग एक दूसरे से आई लव यू बोल रहे हैं। और मैंने अपनी वाइफ को बोला आई लव यू, तो मुझे पूछ रही है अच्छा आप मुझसे जलन करते हो? मतलब हर आई लव यू का मतलब वो नहीं होता है। हर आई लव यू का मतलब वो नहीं होता है, तो ऐसा मत करो। तो जब हम एक ऐसा पाप जो हमें करने के लिए मजबूर करता है शैतान, हमें उसको तोड़ना है हमारे शरीर में। हमें अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को कम करना है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं अपने आप को तोड़ता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अपने आप को तोड़ता हूं। और हम देखते हैं वहां पर गिदोन ने के लोगों ने एक साथ जो एक घड़ा वो तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? एक साथ तोड़ दिया। और एक बहुत बड़ी रोशनी आई वहां पर। और ऐसी रोशनी जो उस दुष्ट को, उस लोगों को, जो मिगोदनीय है, जो लोग थे, वो सेना थे। और उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वो वहां पर लिखा है कि ऊपर से देखा जा रहा था तो वो एक टिड्डियों की समान थे, इतने सारे थे, बहुत सारे लोग थे वो। और उनकी सामर्थ बहुत थी। और सिर्फ परमेश्वर ने इस 300 लोगों के द्वारा ये जंग जीताया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पूरी तरह तोड़े, अपने आप को कम करें और परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करें। जैसे दाविद बोलता है कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं, वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से आगे बढ़ना है, यीशु मसीह को लेकर आगे बढ़ना है। हम जब शैतान हमें डराता है या फिर हमारी परिस्थिति हमें डराती है, तो जब हम तोड़ते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर का जो रोशनी है वो ऐसे चमकता है कि वो जो शैतान है वो घबरा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान कब घबराता है पता है? जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आप बहुत प्रार्थना करते तभी वो डरता नहीं है। आप बहुत प्रचार करते हो मेरे जैसा, ऐसा बहुत ज्यादा बोलते हो, तभी वो डरता नहीं, क्योंकि उसको सब पता है। लेकिन कब डरता है मालूम है? जब उसकी आज्ञा को हम पालन करना शुरू करते हैं ना। जब यीशु मसीह के वचन को हम लोग, उसकी आज्ञा को जैसे ही हम लोग पालन करना शुरू करते, तभी वो डर जाता है। बोलता है ये तो परमेश्वर का व्यक्ति है, और इसके अंदर तो परमेश्वर है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को
पालन कर रहा है, ये परमेश्वर के वचन पे चल रहा है ये। इसीलिए शैतान यीशु के सामने थरथराता था, क्योंकि वो हर एक बात जो परमेश्वर से देखता था वो करता था। जैसा परमेश्वर उससे कहता था वैसे ही वो करता था, उसकी सारी आज्ञाओं को माना करता था। वैसे हम भी जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर से हमारा घड़ा जो है, जो हम हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, वो टूटता है और यीशु मसीह को दिखाता है वहां पर, और शैतान वहां पर घबराता है। और प्रभु का वचन कहता है, अगर किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो मेरा जन नहीं है। क्या हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर की आत्मा को लेकर चल रहे हैं, या फिर परमेश्वर यीशु मसीह को लेकर घूम रहे हैं? तो हम परमेश्वर के लोग हैं, और हम परमेश्वर के उस उजाले को हमें दिखाना है, परमेश्वर को, उस शैतान को घबराना है। बोलो अपने आजू बाजू लोगों को, शैतान को घबराना है, शैतान को घबराना है। मुझे घबराना नहीं है, मुझे नहीं घबराना है, शैतान को घबराना है। परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपके साथ में रहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है? आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम बोलेंगे, प्रभु तू हमारे अंदर रहता है, और जो हमारे अंदर है और वो जो बाहर है, और जो हमारे अंदर है और वो जो बाहर है, हमारे जो अंदर है वो उस बाहर व्यक्ति से बड़ा है, और वो हमारे अंदर रहता है, तो हमें किसी बात का डर नहीं है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफें हो, कितना भी बड़ा कर्जा हो, कितना भी बहुत बड़ा समस्या हो, बहुत बड़ा डिप्रेशन हो, जो हमारे अंदर है वो जो बाहर है उससे बड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर बड़ा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने आप को तोड़ा, यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने आप को तोड़ा, और परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू, अपना शरीर हमारे लिए दे दिया।